और उत्साह रे साथे गोवर्धन पूजन संपन्न हुयो। कौतुकी देव ऋषि नारद इंद्रलोक रमाने पहुंचा के इंद्र देवता अब क्या ब्रजमंडल लाड़ा थानी पूजा करी कोने। देवराज इंद्र के महाराज जी के पीछे कारण तो वो कन्हैया है, नंद बाबा रो छोरो। वो सब लोगों ने आ बात बताई कि देवराज इंद्र ने कौन देखी है और देवराज इंद्र रो कर्तव्य है वर्षा करनो। और महाराज गोवर्धन ने साक्षात प्रकृति रो स्वरूप मानते हुए गोवर्धन की पूजा करी। देवराज इंद्र ने बड़ो क्रोध आयो। संवर्तक आदि मेघा ने आदेश दियो कि जाओ एक 7 वर्ष रे छोरे ने केवने सु ए सब गोप मारी वर्षा सु की परंपरा सु पूजा होती है। पूजा ने विसरा करके गोवर्धन रो पूजन करियो है। तो अब मैंने बतावनो पड़सी कि देवराज इंद्र की पूजा नहीं करने रो दुष्परिणाम कई हुए। ब्रजमंडल ने डुबा दो और वे संवर्तक इत्यादि प्रलय कालीन मेघ चाल्या ब्रजमंडल पर आया। गड़गड़ाहट के साथ बीजलियां चमक रही है और बरसात प्रारंभ हुई। और बरसात भी इसी कि हाथी रे सूंड रे समान मोटी मोटी जल रही धाराएं बरस रही है। और सब ब्रजवासी देवराज इंद्र को कोप समझ करके हाय हाय करने लग्या करे कन्हैया रे केवने सु आपा देवराज इंद्र ने भुला दियो और अब अपारे पर विपत्ति आई। तो ब्रजवासी क्यों लग्या भाई कन्हैया खने चालो। और सब लोग त्राहिमाम करता नंद जी रे द्वार पर आया। भगवान कृष्ण तेरे सामने सब निवेदन करियो, हे कन्हैया गोवर्धन पूजा सु पहली तू माने सबने आश्वासन दियो कि अगर इंद्र रुष्ट हो जावे तो वीरो उपचार में कर। कन्हैया अगर आ बरसात थोड़ी देर और हुए तो पूरा ब्रजमंडल डूब जासी, गौ संपदा धन धान्य घर बार सब नष्ट हो जासी। कन्हैया क्यों लाग्यो चिंता मत करो जी केरो पूजन करियो बीरी शरण में चालो। आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे सब ग्वाल बार आपकी पशु संपदा समेत आया। और गिरिराज महाराज रखने आकर के भगवान कृष्ण ग्वाल बाला ने कियो कि देखो भाई ये गिरिराज ने अपन उठावनो पड़सी। ग्वाल बाल के कन्हैया पागलो इतो बड़ो और गिरिराज उठे कन्हैया के थोड़ो थोड़ो सारो लगो उठा में ले। और भगवान श्री कृष्ण सब देखते ही देखते भी गिरिराज गोवर्धन ने उठाया और आपरी कनिष्ठिका अंगुली रे ऊपर धारण कर लियो। और सब ब्रजवासियों ने कह दियो कि थारी गौ संपदा रे समेत की गिरिराज रे नीचे आ जाओ। महायोगेश्वर कृष्ण आप रे सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो कि तू गिरिराज गोवर्धन रे ऊपर रहते हुए देवराज इंद्र जी की बरसात कर रही है। भी बरसात ने सौंप तो रहे एक बूंद भी भूमि पर नहीं आई। और सब ग्वाल बाल गोपियां पशु संपदा गिरिराज जी के नीचे है। सुखदेव जी के वे हे राजा परीक्षित। इस प्रकार से 7 दिन बीत गया। कन्हैया आपरी कनिष्ठिका उंगली पर भी गिरिराज ने धारण करियो और वे ग्वाल बाल आपरी लाठियां लगाईड़ा। ग्वाल बाल मन में विचार करियो कि आपा तो लाठी लगाई है, बीज रमायन आपन तो भोजन इत्यादि भी करनो में आपा तो कर लेवा। लेकिन कन्हैया 7 दिन सु अन्न दाणो भी मुख में नहीं डालियो है। तो अब आपा थोड़ी देर गिरिराज ने थामियोड़ा रेवा। कन्हैया तू भोजन कर ले। कन्हैया के भाई वो पर्वत हमारी अंगुली पर है। बोले चिंता मत कर मैं आने। कन्हैया के ठीक है। भगवान कृष्ण थोड़ा सो का आप हाथ नीचे करने लगे तो बांस रहा डंडा तड़ तड़ करके टूटने लग गया। और सब बोला कन्हैया मरे मरे। कन्हैया के चिंता ना करो मैं बैठा हूं तो मरण दूं कौन। इस प्रकार भगवान 7 दिन तक भी गोवर्धन पर्वत ने धारण कर उड़ा रिया। अठिन देवराज इंद्र रेखने
हार परार वे समृद्ध कादी मेघ वापस आया महाराज जी को जड़ो मानखा ने वो सारो बरसा दियो, लेकिन कि ब्रजमंडल पर तो एक बूंद भी नहीं पड़ी और सारो ब्रज सुरक्षित है। देवराज इंद्र के आ बात किया हुई तो वे समृद्ध कादी मेघ बतायो कि महाराज वो 7 वर्ष रो कन्हैयो गिरिराज गोवर्धन ने आप रे हाथ पर उठा लियो और सब ब्रजवासियों ने गिरे नीचे बुला लिया है महाराज। अब देवराज इंद्र ने आपकी गलती को एहसास हुआ। ब्रह्मा जी महाराज गण गया कि महाराज मैं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई वास्ते बटे बाढ़ लाउन ने बयान सबने डुबाउन वास्ते प्रलयकालीन मेघा ने भेजा, लेकिन प्रलयकालीन मेघ भी हार गया। ब्रह्मा जी कह रहे इंद्र मैं भुक्त भोगी हूं, वो कन्हैया कोई सामान्य ग्वाल नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अभी भी समय है, तू जाकर के बयान सुन माफी मांग ले। और ब्रह्मा जी के कहने सुन देवराज इंद्र सुरभि गौ ने लेकर के आया और आकर के विनती कर रहा है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे महाराज इस संसार ने बनाने वाला, पालन करने वाला, इन्हें अपने आप में लय करने वाला, मैं अपनी महिमा ने नहीं जानते हुए दृष्टता करी और महाराज मैंने हमारी गलती समझ आएगी। हे प्रभु अब आप मैंने कृपा करके माफ करो। सुखदेव जी के वे राजा परीक्षित ब्रह्मा जी जब भ्रमित होया 40 श्लोका ने भगवान की स्तुति करी, वंदना करी, लेकिन भगवान बयान क्षमा नहीं करया और देवराज इंद्र 19 श्लोका में स्तुति करी और जिक्र मायने भगवान प्रसन्न हो गया। कारण कि ब्रह्मा जी महाराज आप रे भक्ता ने भगवान से दूर करया तो ब्रह्मा जी रो अपराध ई कारण बढ़ो और देवराज कृष्ण यद्यपि भगवान रो अपराध तो करियो, लेकिन भगवान रा भक्ता ने भगवान रे नजदीक बुला लिया। 7 दिन तक सब लोग नजदीक रहा और ई वास्ते भगवान देवराज इंद्र ने क्षमा कर दियो। और बी दिन सुन भगवान रो एक नाम पड़ गयो गिरिराज धरण। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। वो नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, वो नाम गिरधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। सुरपति पूजा लेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा लेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ नख पर धार लियो गिरिधारी, नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। ओ नाम गिरधारी पायो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। इस प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की भगवान की दिव्य लीला रो वर्णन बड़े प्रेम और अनुराग के साथ सुनायो। अब तो ब्रजमंडल लोगों ने
मन रामायण बड़ो आश्चर्य हो रहा है। और नंद बाबा रखने सब आकर के बैठे, अरे नंद बाबा थारो बेटो वो माने या लगे कोई सामान्य बालक नहीं है। अरे 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन ने आपरी कनिष्ठिका अंगुली पर उठा करके राख्यो। हे महाराज, हे नंद बाबा, थारो पुत्र विलक्षण है। नंद बाबा के भाई मन तो था कोनी, लेकिन इरो नामकरण करियो जने गर्गाचार्य जी मने ही आई बात गई कि थारो पुत्र जी को है संसार में ईसा ईसा आश्चर्यजनक कर्म करसी, जिका कारण लोग इन्हें एक सामान्य बालक की बजाय भगवान रो अवतार मानसी। इस प्रकार सब कन्हैया की बातें कर रहा है, भगवान की बड़ाई कर रहा है। एक दिन की बात नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा रो नियमों की ब्रह्म मुहूर्त रामायण है, प्रातः काल 4 बजे उठ करके यमुना में स्नान करने जाऊं था। और नंद बाबा आप नियम के अनुसार प्रातः काल उठा, लेकिन आज मैंने समय रो भांग रियो को नहीं। आकाश में बादल इत्यादि छायोड़ा, हाँ, क्योंकि पुराना लोग तारे न देख समय रो ज्ञान कर ले उनका। और नंद बाबा आकाश में तारो तो दिखियो को नहीं, लेकिन मन में विचार आयो कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गयो। और नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त सु पहली उठ परार जमुना में स्नान करने वास्ते चलिया गया। राजा परीक्षित ने बता दिया है सुखदेव जी महाराज के, ही राजा परीक्षित, शास्त्र आज्ञा देवे की जल रामायण स्नान जी को है अर्धरात्रि ने कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त रे बाद में ही जल रो स्नान करने रो महात्म्य है। बीसों पहली अगर कोई स्नान करे तो वरुण देवता भी पर अप्रसन्न हो जावे। और नंद बाबा ने आज पतो लाग्यो को नहीं, ब्रह्म मुहूर्त से पहली यमुना रामायण है, यमुना रे किनारे आपरा वस्त्र जूता इत्यादि खोल करके स्नान करने वास्ते प्रवेश करियो। और वरुण लोग वरुण भगवान रा पहरेदार नंद बाबा ने पकड़ करके वरुण भगवान कन ले गया। प्रातः काल हुयो और आज तो नंद बाबा दिखाई दिया को नहीं। सब क्या नंद बाबा तो इतनी जल्दी स्नान करके आ जावे। आज कई बात हुई तो जमुना रे किनारे सब बयाने ढूंढने जावे तो देखे नंद बाबा की पगड़ क्या पड़ी है, वस्त्र पड़ा है, लेकिन बाबा नहीं दिख रहा। अब सब लोग मन में बेम हो कि शायद नंद बाबा नदी में डूब गया। कन्हैया रखने आया, कन्हैया कन्हैया, नंद बाबा नहीं मिल रहा। कन्हैयो यमुना रामायण छलांग लगाई और सीधो वरुण लोक रामायण पहुंच गयो। अरे वरुण देवता, मारे पिता ने कैद कर लियो थे। वरुण देवता कन्हैया ने देख करके आया, चरणा में प्रणाम करियो। महाराज आप इतो कष्ट करियो, मारे तो आनो रो, पर महाराज नंद बाबा री रामायण गलती है। वे ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करने नदी में आया और महाराज दूत ने पहचानियो को नहीं और पकड़ करके लिए आया। महाराज आप पिताजी ने आप आदर के साथ ले जाओ। नंद बाबा देखे रे कन्हैया तो ई लोक में भी चले। मैं तो देखियो खाली धरती रही लोग माने, ब्रजमंडल रही लोग कन्हैया ने माने, लेकिन कन्हैया तो अठे भी चले। हो न हो ओ वास्तव में माने गर्गाचार्य जी की भविष्यवाणी सही है। वो कोई न कोई महान आत्मा है अथवा परमात्मा है। नंद बाबा ने इस प्रकार से भगवान लेकर के आया। अब जब आप बात चारों खानी हुए कि भाई कन्हैया जी को भगवान रो रूप है, भगवान रो रूप है, तो तावरा खने की बात पहुंच गई। अब भगवान ने साथ जी का रोजीना खेलता मन सुखा मधुमंगल इत्यादि ग्वाल बाल वे सब क्यों लाया। कन्हैया एक बात बता, तू वास्तव रामायण है, भगवान है कहीं? कन्हैया कह रहे मैं भगवान कटे आपस तो सब साथ ही रमा, देखो थारे ही 2 हाथ मारे भी 2 हाथ, थारे 2 पग मारे भी 2 पग। कि नहीं नहीं कन्हैया, थारा कृत्य थारा कर्म बड़ा विलक्षण है और सब लोग तने भगवान समझे, तुम्हारे शू बात मत छुपा। कन्हैया के बोलो अगर मैं भगवान हूं तो के कन्हैया अगर तू भगवान है ना तो मैं एक विनती करना था सुन, माने वैकुंठ का दर्शन करवा दे। मैं सुनिए कि वैकुंठ रामायण है, तू 4 भुजाएं धारण करते हुए
लक्ष्मी नारायण रूप में निवास करे। कन्हैया के बस इतनी सी बात, आंख बंद करो। ग्वाल बाल आंख बंद करी और अगले ही पल कन्हैया के आंख खोली तो सब वैकुंठ लोक रामायण ने खड़ा है। लेकिन वैकुंठ लोक में देखे भाई सब लोग सुंदर वस्त्र बागा पेरोड़ा भगवान की तरह सब चतुर्भुज रूप धारण करेड़ा, और एक ग्वाल बाल अपने आप ने हीन महसूस करेगा। पर तो ऊंचा ऊंचा धोतिया पेरोड़ा और ना कोई तन पर भागो, खाली गले रमायण एक दुपट्टो है उबाने पगा। और पर चलो आ गया तो अब विष्णु भगवान का दर्शन तो कर जाओ। और से भगवान विष्णु रे महल की तरफ गया तो द्वारपाल रोक लिया, है बालका जाओ कठे हो? बोले विष्णु भगवान का दर्शन करने वास्ते अभी समय नहीं है, अभी विष्णु भगवान शू मिलन रे वास्ते थाने प्रतीक्षा करनी पड़सी। मैं जाकर के भगवान ने पूछ रहा हूं, ग्वाल बाल देखे हमारे कन्हैया यीशु तो मिलन रे वास्ते माने कदी गिरी आज्ञा लेने की जरूरत पड़ी कोनी। जने जच्यो नंद बाबा रे घरे चला गया और ओ किसो विष्णु अपर तो कन्हैया भी ठीक है, पर आ गया तो दर्शन कर ही सा। पूरा दिन भर अड्डी किया, जने जाकर के सायंकाल ने दर्शन करने रो अवसर मिलियो। देखे तो चतुर्भुज धारी भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटेड़ा है, लक्ष्मी जी चरण कमल दबा रही है और कन्हैया एक रूप रामायण है आपरा भी दर्शन कराया। और सह ग्वाल बाल बोल पड़या, कन्हैया थारो वैकुंठ लोग माने बढ़िया नहीं लागे, माने तो पाछो ब्रजमंडल में ले जा। अरे ईशो कहीं वैकुंठ लोग जिको भगवान सु मिलन वास्ते प्रतीक्षा करनी पड़े। आपाई तो वे कुंज गया अच्छी जैसे थारे साथे में खूब खेला। और इस प्रकार भगवान आप रे ग्वाल बाला ने वैकुंठ दर्शन करवायो। और एक बार सुखदेव जी कहे, हे राजा परीक्षित, नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण जी इस सुंदर लीलाओं ने देख देख करके बड़ा हर्षित हो रहा है और अठीन है, क्योंकि भगवान जद गोपिकाओं रो चीर हरण करो, चीर हरण लीला काल की कथा में आई। जद गोपिकाया भगवान कृष्ण ने पति रूप में प्राप्त करने रे वास्ते ब्रह्म मुहूर्त रवाय ने नदी में स्नान करती, भगवान ब्यारा चीर हरण कर लिया और ब्याह ने शिक्षा दी कि जल रेमाय ने नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो वे गोपियां भगवान से 20 समय रमाय ने वरदान मांगियो, ही कन्हैया मैं थारो अंग संग चावा, महारा है व्रत पूजन दान हवन जो कुछ भी आयोजन करा अनुष्ठान करा, हे कन्हैया सब कुछ थारे वास्ते, केवल मात्र थारो अंग संग माने मिले। और अब तुम खुद ही आ गयो तो माने ई बात रो आश्वासन दे कि हमारो मिलन कद होए। सुखदेव जी के, हे राजा परीक्षित, अठे सुन श्रीमद भागवत महापुराण रो हृदय कई जनवाड़ी रास पंचाध्यायी रो प्रसंग प्रारंभ हो गए। भगवान की गोपिया ने आश्वासन दियो, वरदान दियो कि हे गोपिया अगली बार जी की भी शरद पूर्णिमा आसी भी शरद पूर्णिमा पर थे हमारे साथ रास क्रीड़ा में शामिल हो सो। और आज वो दिन आ गयो, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान सत्य प्रतिज्ञ है, शरद पूर्णिमा रो अर्धरात्रि रामायण ने भगवान यमुना रे किनारे एक कदम रे वृक्ष रे नीचे बड़ी मधुर सुरा में बांसुरी बजा रही है। और भगवान री आ बांसुरी भी रात्रि रामायण ने शांत रात्रि में पूरे ब्रजमंडल में ये आवाज फैल रही है। और जिकी भी गोपी रहे काना में ही बांसुरी की आवाज पड़ी भी गोपी नहीं अलग है कि मानो कन्हैया मैंने बुला रही हो। और गोपियां जिके भी काम में लगोड़ी वे सब काम ने भी समय में ही छोड़ दिया और भी बांसुरी धुनरी तरफ जटे सु आवाज आ रही। गोपियां प्रस्थान कर गई। कोई गोपी अगर आप रे बालक ने स्तनपान करा रही है बिना पठनी छोड़ दियो और खुद मुद्रा बाई है और भी मुद्रा में आगे जा रही है। कोई गोपी पति की सेवा कर रही है
पति ने बठी छोड़ दियो और बठे सु रवाना होगी। कोई गोपी रात्रि भोजन बना रही है और बांसुरी आवाज सुनी बठे सु रवाना होगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की वेणु वादन ने सुन करके भगवान से मिलन रे वास्ते निकल गई। और कुछ गोपियां जिका ने पति ने रोक दिया वे आत्मिक रूप से बड़े पहुंच गई, शरीर रो बटे ही परित्याग कर दियो। सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपासितः। भगवान बांसुरी बजा रिया है और वे गोपियां मन रमाए मनोरथ करती भगवान री बांसुरी री आवाज री दिशा में जा रही है। अरे मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आर श्रृंगार सजो मोरी सजनी, आर श्रृंगार सजो मोरी सजनी, मोतियां मान भराऊंगी, मोतियां मान भराऊंगी, ओढ़ कसुमत पितरंग साड़ी, मोहनी रूप बनाऊंगी, ओढ़ कसुमत रंग साड़ी, मोहनी रूप बनाऊंगी। ओ सखी मैं भी देखन जाऊंगी, ओ सखी मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है। अरे और सखी सब तारे बजावे, और सखी सब तारे बजावे, मैं सुरबीण बजाऊंगी, वाली मैं सुरबीण बजाऊंगी, अरे कान्हा आगे नृत्य करूंगी, कान्हा आगे नृत्य करूंगी, सारंग राग
सखिया इस प्रकार मन रमाए ने मनोरथ करती करती भगवान कृष्ण जी के कदम रे वृक्ष नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। सब गोपियां पहुंच गई और गोपियां रो झुंड जो ही सामने देखियो कन्हैया अपनी बांसुरी ने बंद कर दी और गोपियां ने क्यों लाग्यो स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग गोपियां थारो स्वागत है। और कन्हैया रे मुख सु आ बात सुनी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो आज रास बिहारी भगवान मारो स्वागत कर रहा है। कन्हैया आगे कह रहे स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह वृदस्य आनामयम कच्चित ब्रूत आगमन कारण। हे गोपियों आपरो स्वागत है। मैं ईशो कई काम करूं मुझे को थाने प्रिय लागे पर हे गोपियां एक बात बताऊं भले गरी स्त्रियां इस प्रकार रात्रे समय रवाने घर से अकेली बाहर नहीं निकले तो आप लोग जिया आइयो तत्काल आप घर की तरफ वापस चली जाओ। गोपियां ने मानो काटो तो खून नहीं। अरे एक तरफ तो कहे थारो स्वागत है और दूसरी तरफ के घरे चली जाओ। आ तो भाई बात होगी कि कोई पंडित जी ने भोजन रे वास्ते निमंत्रण देवे कि पंडित जी फलाने दिन हमारे घरे भोजन रे वास्ते आया और पंडित जी बेचारा तैयार और पहुंचे जन के महाराज की यहां पधारे। अरे कन्हैया तू माने अन्य संग प्राप्त करने रे वास्ते वचन दियो मारे साथे रास क्रीड़ा करने रो वचन दियो। और कन्हैया तू आज निष्ठुर की तरह माने आ बात क्यों। गोपियां की दृष्टि भूमि पर है और पगरे अंगूठा सु मानो भूमि ने कुरे देते हुए प्रार्थना कर रही है कि इस प्रकार अपमान नहीं बजाए तो इस धरती में मैं समा जाऊं। पर कन्हैया भी मानो भी गोपियां रो बेनी परीक्षा ले रिया है। और दूसरे रूप रामायण ने सुखदेव जी को हे राजा परीक्षित आ रास लीला भगवान री ई भागवत रो हृदय मानी जाए और आ वास्तव में रास लीला जी की एक काम लीला नहीं है। कामदेव ने मन में माने अहंकार हो गयो कि देखो मैं महादेव जी सारी समाधि भंग कर दी जाने कन्हैया गयो कदी मारसू दो दो हाथ कर। पर आज वो समय आए गयो सुंदर सजोड़ी गोपियां एकांत रमाने कन्हैया रे सामने खड़ी है और कन्हैया मैंने शिक्षा दी कि घरे चली जाओ। मानो कामदेव ने कहे कि थारो मारे पर कोई बस नहीं चले कोई असर नहीं हुए। और भूरी गोपियां कन्हैया ने क्यों लगी कन्हैया घर बार बालक पति सबने छोड़कर के मैं थारे वास्ते आई और तू आ बात के वे कन्हैया क्यों लगे। देखो सही बात तो है कि स्त्री रो एकमात्र ध्येय एकमात्र पूजन योग्य एकमात्र प्रेम करण योग्य पति हुए और थे पति ने छोड़ करके आई हो आ बात गलत है। कन्हैया इसी कहानियां तो मैं भी तने सुना सका। गोपियां क्यों लगी ए कृष्ण आज मैं तने जब तू आ बात गई तो एक छोटी सी कहानी सुनावा पर भी कहानी रो तू माने प्रत्युत्तर दी। और गोपियां क्यों लगी कन्हैया एक पतिव्रता स्त्री जी के नियम है कि वह पति रो मुख देखा बिना भोजन नहीं करे। और संयोग सु एक कन्हैया बिने मेरे पति ने कुछ दिन वास्ते घर सु बाहर जावनो पड़ियो दूर दिशावर। पत्नी क्यों लगी कि महाराज थाने देखा बिना तो मैं भोजन ही करूं कौन। अब थे अगर 6 महीना वास्ते जा रहा हो तो मारो कहीं हाल हो या तो मैंने सागे ले जाओ। तो पति एक तरीको निकालो
आप री एक मूर्ति बना करके भी पत्नी ने दी कि देख मारी अनुपस्थिति में तू हीरो मुख देख करके भोजन कर लिया कर, थारो व्रत भी रह दसी। एक कन्हैया बा स्त्री रोज भी मूर्ति रो मुख देख करके भोजन करे, और कन्हैया 6 महीना के बाद में बा स्त्री भोजन री तैयारी कर रही, भोजन परोस लियो, पति रो मुख देख करके भोजन करने बैठी है, और तब तक तो बीरो असली पति दरवाजो खटखटायो, भगवान दरवाजो खोलो, कन्हैया तू बता अब स्त्री ने कहीं करना चाहिए। भी माटी वाले पति क्यों भी मेरे सामने बैठे है, भोजन करती क्यों उठे बीच रामायण में। कन्हैया कह रही गोपियां आ तो बड़ी सामान्य बात है, जब मूल पति आएगो साक्षात विरोपति आएगो तो फिर भी मूर्ति रो कोई प्रयोजन नहीं। गोपियां क्या बस कन्हैया थार सुन, थारे मुख सुन न्याय माने करवाओ माने न्याय हो गयो। ये कन्हैया तू जी के पति की बात करे, संसारी के मैं पति जी का है, मैं तो एक प्रस्तर मूर्ति है, 5 भौतिक शरीर बनियोड़ा है, और मैंने मायने भी हारो ही निवास है कन्हैया। और जब साक्षात परमेश्वर पति तू माने मिल गयो तो फिर भी पतियां सु माने कहीं ले। गोपियां री चतुराई भरी बात ने सुनी और भगवान कृष्ण प्रसन्न होया और क्यों लग गया चालो गोपियां मैं थाने वचन दियो और आज आपा जमुना रे किनारे रास करा। और भगवान कृष्ण भी गोपियां रे बीच रामायण है, चारों तरफ गोपियां रो झुंड है और बड़ो सुंदर नृत्य चल रही है। नृत्य करते करते भगवान जितनी गोपियां ही बिताई भगवान बन गया और प्रत्येक गोपी कन्हैया रो हाथ पकड़ोड़ी नृत्य कर रहा है। और वह गोपी मन में आई सोच रही है कि कन्हैया केवल मात्र मारे साथ ही नृत्य कर रही है। तो भगवान और गोपियां रे नृत्य दी एक झलक, क्योंकि संगीतमय भागवत रो मतलब वो ये बीच में भजन भी आना चाहिए। ओ नील कमल सो सुंदर बालक नट खट श्याम शरीर, ठाडो बंसी बजाय रयो वो जमुना देती, ओहो यमुना किनारे झिलमिल करे तारे, ओ यमुना किनारे झिलमिल करे तारे, जहाँ बांसुरी बजाए जहाँ मुरलिया बजाए, जसो काला लड़का
रास चल रही है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण नृत्य कर रहा है और वह गोपियां रे मन रे माने बात आई कि कन्हैया आखिर है तो मारे कैमरे में गोपी के वे कन्हैया आपा ये मुद्रा सुन नृत्य करा और भाई मुद्रा कन्हैया नृत्य करने रे वास्ते अपना रियो है और गोपियां रे मन रे माने आज मान आ गयो, गोपियां रे मन में अभिमान आ गयो कि देखो कन्हैया मारे वस्त्र माने। और कोई कवि आवाज गई है कि जब जब तू नहीं था तो मैं था और जब मैं हुआ तो तू नहीं रहा, मुझे गिराया मेरे अपने होने में, कितना अच्छा होता अगर मैं नहीं होता। मन रमाय ने मैं आए गयो और मैं आया बाद रमाय ने भगवान रे भगवान देखियो आने अभिमान हो गयो और अभिमान जब भक्त ने हो जावे तो भगवान विष्णु दूर हो जावे। और ठाकुर जी महाराज नृत्य करता करता अचानक अंतर ध्यान हो गया। सुखदेव जी महाराज केवे हे राजा परीक्षित तासाम ततसो भगमदम वीक्ष्यमानं च केशवं प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान मेरे भी अभिमान ने देख परार अंतर ध्यान हो गया। नृत्य करती करती गोपी देख अरे मैं तो अकेली हूँ, कन्हैया कट गयो, कन्हैया कट गयो। गोपियां अब कन्हैया ने ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते वे देखेगी कन्हैया तो गायब है, जी को गायब है ही। और वह एक विशेष गोपी भागवत रामायण राधा जी रो नाम कठी नहीं आए। संत लोग बतावे कि सुखदेव जी महाराज राधा जी रा पायुड़ा सुख हा और वही भूमंडल पर राधा जी रे केवने सु आया। राधा जी गाने कृष्ण तत्व उपदेश दियो, राधा जी गारा गुरु हा। और सुखदेव जी महाराज आ भागवत कह रहा है। शास्त्र रामायण मर्यादा है कि
स्त्री ने आप पति रो नाम नहीं लेना चाहिए और शिष्य ने आप गुरु रो नाम नहीं लेना चाहिए। और ई कारण अब वर्तमान तो जमानो अलग है। परिचय पूछते कहते मेट माई हस्बैंड मिस्टर राम, बात अलग है। लेकिन शास्त्र आवाज के कि पति रो नाम लिया, पति की उम्र घटे। और ई वास्ते गुरु होने के कारण राधा जी रो नाम कठई भी श्रीमद भागवत महापुराण मायने उल्लेखित नहीं है। 18,000 श्लोक री भागवत लेकिन कठई भी राधा रो नाम को नहीं। और फिर भी अपन राधे राधे गावा, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। तो वास्तव में राधा भगवान कृष्ण की परम शक्ति है, आद्य शक्ति है। लेकिन सुखदेव जी महाराज दूसरो कारण संत बतावे कि सुखदेव जी महाराज राधा जी ने गुरु मानता और राधा रो नाम लेते सुखदेव जी महाराज की समाधि लाग जाती। 7 दिन रो समय, 7 दिन रे मायने राजा परीक्षित ने मोक्ष दिलाने वास्ते कथा कहनी है। और अगर राधा नाम ले लियो समाधि तुझा सुन तो फिर कथा कौन सुनाई। ई वास्ते संत कहवे सुखदेव जी महाराज एक गोपी रे नाम से संबोधित करे। ये परीक्षित बा एक विशेष गोपी और कृष्ण दोनों दिखिया कोनी। तो गोपिया मन में विचार करियो कि अवश्य ही भी गोपी रे साथे राधा रे साथे कन्हैया कठी एकांत में चलियो गयो। और वह ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते बयाने दिखे पगाराचन में 2 जोड़ी पगाराचन चाल रहा है। अवश्य राधा जी और कन्हैया ई रास्ते पर गया है। और वे गोपियां भी पद चिन्ह पर चाल रही है। आगे चालते चालते एक जोड़ी पद चिन्ह गायब हो गया और एक जोड़ी पद चिन्ह जिका है वे जमीन रमायण है दशोड़ा। मानो जिको व्यक्ति चाल रही है मेरे कंधे पर कोई भार है। सुखदेव जी के वही राधा परीक्षित भगवान भी विशेष गोपी के साथ है। कुंजा रामायण घूम गया और घूमते घूमते भी गोपी ने भी मन में मान हो गया। अर्थात राधा जी के मन में भी थोड़ा मन रामायण आ गया कि मैं और गोपियां नाम श्रेष्ठ और कन्हैया मारो। ई वास्ते आज मानिनी राधा भगवान के सामने मान करे कन्हैया बहुत देर होगी, चलते चलते मैं अब थक गई हूं। कन्हैया के तो राधा बैठ जाऊं। अरे तू समझे ही कौन, चालना है लेकिन मैं थक गई हूं। कहने अर्थ तू मने खांधे पर बैठा है। भजन में आवे डूंगर ऊपर डूंगरी रे मासू चढ़ियो न जाए, कह दीजो नंदलाल ने माने गोदी कर ली जाए। तो राधा जी कन्हैया ने कहो कन्हैया चाली जे कोनी चालना है अभी रो उपाय। कन्हैया के तो ठीक है राधे हमारे कंधे पर बैठ जा। और भगवान मानिनी राधा ने कंधे पर बैठाने लग गया। लेकिन राधा रे मन में भी अभिमान आ गयो। ई वास्ते कन्हैया राधा जी जो ही बैठने लगी और कन्हैया बटे शू गायब, अंतर ध्यान हो गयो। थोड़ी दूर चाली गोपियां तो राधा जी भी बटे मिल गई। राधा भी कन्हैया ने पुकार रही है। अब सब गोपियां कह अरे कन्हैया थाने भी छोड़ गयो। तो ये सब गोपियां कुछ देर तो आपरे मन ने बहलावे कन्हैया ने ढूंढे। और भक्त जब भगवान रे प्रेम रे मायने पागल हो जावे। एक स्थिति आ भी आवे कि भक्त अपने आप ने भगवान समझन लाग जावे। तो ये गोपियां भी अपने आप ने भगवान रूप मान रही है। एक 2 गुट बन गया, 2 दल बन गया। एक दल में कृष्ण, एक दल राधा। गोपियां ने रूप रामायण है और वे आपस रामायण बातें करे। मैं जमुना तट पर जो वहां कानूड़ा थारी बात भजन रात ने आप रामदेव कथा रामायण सुन चुके। हाँ तो गोपियां इस प्रकार सु एक गोपी कन्हैया बने, एक गोपी राधा बने और आपस रामायण वार्तालाप करे। एक गोपी के मैं तृणावर्त, बाकी मैं कन्हैयो, मैं तृणावर्त रो संहार कर दियो। एक गोपी के मैं पूतना, दूसरी गोपी के मैं कन्हैयो, मैं पूतना रो संहार करियो। लेकिन भाई
खिलौने सुन कितनी देर खेली जाए मन ने खावस देवन वाली क्या बातें कई देर को चली पर अंततः क्या गोपियां ने पुकार कर रही है, कन्हैया ने विनती कर रही है और इन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण रामायण गोपियां री पुकार ने गोपी गीत रो नाम दियो है वेद व्यास जी महाराज। संस्कृत भाषा रामायण 19 श्लोक में गोपियां ई गोपी गीत रे द्वारा कन्हैया ने पुकारियो। आओ कुछ श्लोक रो उच्चारण आपा भी करा क्योंकि संस्कृत भाषा अमोघ मानी है। तीरा शब्द कान में पड़ते ही कल्याण करने वाला है। जो अंग्रेजी दवाई दी गोली माथो दुखे पर आपा डॉक्टर कने जावा डॉक्टर गोली दे दे गोली ले लेवा आपा ने ढाबन भी गोली में कहीं कहीं मिलियो है लेकिन विश्वास के कारण बा गोली लेवा और आपा ने माथो ठीक हो जावे भी ए संस्कृत भाषा रा श्लोक जी का है। ये भवसागर रूपी पीड़ा ने दूर करने वाला है। आ मत सोचो कि ये समझ में नहीं आ रहा तो कहीं सुना कान रामायण ने पढ़ रिया है तो अमोघ है क्योंकि भागवत जी की स्वयं भगवान श्री कृष्ण रो वांग्मय स्वरूप है। तो ए श्लोक चाहे थाने अर्थ समझ नहीं आवे लेकिन कान में पड़े और कान में पढ़ना ही मंगलकारी है। और गोपियां गावन लागी जयति देधिकं जन्मना ब्रज जयत इंदिरा शाश्वतत्र दयित दृश्यता राजा परीक्षित भगवान इस श्लोक के द्वारा कहवे जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्यारे गोपाल थारे जन्म सु ई ब्रजमंडल की शोभा वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ती है। और लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़ करके ई ब्रजमंडल में आकर के बस की कारण कि थे ई ब्रजमंडल रामायण आया हो। पर महाराज थानी गोपियां थाने आपनो जीवन सर्वस्व मानने वाली वे गोपियां मैं हमारा प्राण थाने समर्पित कर रखा है। और आज थाने वियोग रामायण थाने दर्शन के वास्ते बन बन भटक रही है। एक अमरी एक कन्हैया आ बात तो उचित नहीं है। शरदुदास महाली आंखा ने थारी छवि दिखा करके तू माने घायल कर दिया। अरे कोई शस्त्र द्वारा कोई की नहीं मारे कोई मारनो नहीं है। नेत्रा सु भी मारियो जा सके और तू माने थारे चपल नेत्रा सु मारे वश में कर लिया। और थारे वियोग रामायण ने आज बिना प्राण रहे शरीर भी तरह हो गया। तो ही कन्हैया नेत्रांशु मारणो कोई हत्या रही रूप में नहीं आवे और तू वो पाप किया करे। विष जला प्यया व्याल राक्षसा
विशद जलाप्ययात् यमुना तीरे विशेले जलसु अगासुर बकासुर पूतना तृणावर्त इंद्र कोप इत्यादि सूतु माने पग पग पर मारी रक्षा करी। अगर माने जीवित ही राखनो हो तो ही कन्हैया तू माने छोड़ करके अंतर ध्यान क्यों हो? हे गोपाल, थारे वियोग रमाए अगर तू नहीं दिखे वो जीवन माने कदापि स्वीकार नहीं है। और वे गोपियां फिर भगवान ने विनती करी है, ना खालू गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृग विघन सार्थित विश्वगुप्त ये सख उदेयी सात्वतांकुरे। एक कन्हैया, तू केवल यशोदा रोई नहीं, नंद बाबा रो नहीं, बल्कि प्रत्येक शरीर धारी हृदय में रहने वाली आत्मा है, अंतर्यामी है और विश्व की रक्षा रे वास्ते तू ही यदुवंश रामायण ने अवतीर्ण होयो है। और मैं थारी भक्त गोपियां आज हृदय से मारे अपराध रे प्रति थार सो क्षमा मांगते हुए विनती करा, हे गोपाल माने दर्शन दे, माने बीज रामायण प्रकट हो जा। प्राणत देहिना पाप कर्षणं तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजं क्रीणु कुजे सुना क्रन्दिभेयम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कवि भूमि गणन्ति ते भूरिदा जना भूमि गणन्ति ते भूरिदा जना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। गोपियां इस प्रकार हृदय की गहराइयां सुनी और मन रे मायने आप रे करियोड़े अपराध ने अर्थात गोपिया ने ई बात रो पतो लाग्यो कि माने मन में अभिमान आ गयो, क्यों कन्हैया माने छोड़ करके गयो है, तो भी आप रे अपराध रे प्रति क्षमा याचना कर रही है। सुखदेव जी को हे राजा परीक्षित इति गोप्य प्रगायन्त्या प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा। दुखी हृदय से आंखों में आंसू बेमावती वे गोपियां भगवान ने इस प्रकार जब पुकार्यो और भगवान शरणागत ने कदी भी छोड़े को नहीं, कदी भूले को नहीं। गोपियां शरणागत होगी
भगवान ने प्राप्त करनो है तो ये गोपी गीत सु आई सीख लियो, भगवान रे शरणागत हो जाओ। जो कुछ भी मैं कर रही हूं मारी सामर्थ्य नहीं, वो गोपाल मारे सु करवा रही है। जो कुछ भी हो रही है, अगर बुरो भी हो रही है तो भी भगवान ने धन्यवाद दो कि हे प्रभु, शायद पूर्व जन्म रे मायने में कोई पाप करियो होसी और आज भी पाप ने इस प्रकार सुखद हो रही है। हे भगवान, थे थारे भक्त कभी बुरो नहीं कर सके, थारो विधान तो सदा मंगलमय है। इस प्रकार अगर भगवान रे शरणागत हो जावे तो कोई कारण नहीं कि भगवान आपन से दूर हो। यद्यपि तो गोपाल पग पग पर साथ है, कमी है तो आपा कि आपा जब बढ़िया काम हो जाए तो मैं करियो और खोटो काम हो जाए भगवान देखो मारे साथ कहीं करिए। और गोपियां शरणागत होगी। सुखदेव जी के हे राजा परीक्षित, तासामावेर भूछोरी विस्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्रग्वि साक्षान मनमथ मत मथ। गोपियां शरणागत हुई और भगवान ज्ञान बीच रामायण में प्रकट हो गया है और सब गोपियां कन्हैया ने देख करके बड़ी राजी हुई और कन्हैया दोनों हाथ फैला करके कहने लगे, हे गोपियां, अब थारो हृदय निर्मल हो गयो। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान निर्मल मन हुए जन आवनो पड़े और अब महारास हो रियो है। गोपियां भगवान रे साथे महारास कर रही है। आओ एक दृश्य भजन रे माध्यम से देखा। वो रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, वो रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हे मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, हे मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन, ओ रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे महारास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। ओ चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। ओ मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, हे मन मेरा
दूर बैठा है, वह अपने मनोरथ में मन रे माए ने विचार कर लिया है कि मैं भी काश की रास में जाऊं, और वह विनती कर लिया है, पंखीड़ा उड़ने जाजे वृंदावन रे, पंखीड़ा के उड़ने जाजे वृंदावन रे, ये नंद के लाला ने मारा बंधन कई जय रे, ओ नंद के लाला ने मारो बंधन कई जय रचो है, राशि रचो है, हरे राशि रचो है, राशि रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, वो जमुना किनारे महाराज रचो है, वो जमुना नाचे गंगा नाचे, नाचे नदी गण, जमुना नाचे जमुना नाचे गंगा नाचे, नाचे नदी गण, जमुना नाचे गंगा नाचे, नाचे नदी, ए मन मेरा बन गयो सखी, ए मन मेरा बन गयो सखी, पावन वृंदावन, ओ पावन वृंदावन, हरे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है, सुखदेव के वही राजा परीक्षित। इस प्रकार भगवान भी गोप्यारी सिर संचित अभिलाषा पूर्ण गरीबी ने गोप्यान साथे भगवान नृत्य कर्यो, रास लीला रचाई। राजा परीक्षित भगवान की परम मंगलमयी लीला ने सुनी और भगवान श्री सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित आपने मंदरी बात रखी, हे महाराज भगवान री दिव्य लीला मैं ही श्रवण करो, मैंने बहुत आनंद आयो, लेकिन महाराज आगे कलिकाल आ गयो। कलिकाल में हमारे लोग बड़ा तार्किक हुए और भगवान रे ई कृत्य नहीं, लोग आंगली सु नहीं दिखावे। कई कारण हो भगवान कृष्ण की पराई स्त्रियां ना साथे रासलीला करी, समाज में इसु गलत संदेश तो नहीं जावे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, थारी शंका ने निर्मूल करने के वास्ते तने बताऊं कि रास लीला रामायण है। रास लीला काम विजय लीला है, काम लीला नहीं है। और तू पराई स्त्रियां की बात करे, हे राजा परीक्षित, ई रास लीला रामायण है, कोई भी पराई स्त्री नहीं है। ई रास लीला में हे राजा परीक्षित भिन्न भिन्न प्रकार की गोपियां झुंड आया और बयानो सबरो तने परिचय दूं। हे राजा वह विशेष गोपी बात तो भगवान री नित्य अर्धांगिनी है, राधा जी की तरफ इशारो है।
आद्या शक्ति है। और वीर के उन्हें सुनी तो भगवान ई ब्रज मंडल रामायण है, ई ब्रज भूमि रामायण है, जिकी गोलोक धाम रो अंश है, बिना ठे लेकर के आया। संत केवे गर्ग शंकर रामायण में भी वर्णन आवे कि जब भगवान राधा ने बताया कि राधा अब भूमि बाहर उतरण रे वास्ते आपने भूमि पर जावनो पड़सी, धरती पर जावनो पड़सी, राधा स्पष्ट मना करती हो महाराज जठे गिरिराज नहीं है, जठे यमुना नहीं है, श्री वृंदावन धाम नहीं है, बट में मारो निर्वाह हुए कौन। और राधिका रे वास्ते ही भगवान गोलोक धाम सु आज 84 योजन भूमि जगी है, ये भूमंडल पर लेकर के आया। और फिर हे राजा परीक्षित 4 प्रकार की गोपियां झुंड पद्म पुराण रामायण वर्णन आवे। पहले झुंड रामायण वेदानी ऋचाया, वेद अपौरुषेय है, भगवान नारायण से उत्पन्न होया है, वेदानी ऋचाया। आने मन में विचार आयो कि जेके भगवान री मैं इतनी महिमा रो वर्णन करा। और अंत रामायण आवाज के दा नेति नेति अर्थात जो कुछ भी वेदा रामायण में वर्णन करियो है भगवान इतो ही नहीं, यीशु भी कुछ और है, मैं भगवान रो पार नहीं पा सका। तो वह वेदानी ऋचाया मन में विचार आयो कि काश कोई ईशो अवसर हुए कि जिके भगवान रो में वर्णन करा, बीरो अंग संग माने मिले, बीरे साथ में लीला रचाऊं। और भगवान बयान आश्वासन दियो, द्वापर युग रामायण लीला पुरुषोत्तम रूप में जन्म में अवतरित हो सू, हे वेदानी ऋचाया थारी आ मन री कामना ओ मनोरथ में पूर्ण कर सू। तो आज श्री वृंदावन धाम रामायण वे वेदानी ऋचावा गोपियां रे रूप रामायण पधारी है और भगवान रो अंग संग प्राप्त किया। और हे राजा परीक्षित त्रेता युग रामायण भगवान जब राम रूप में अवतीर्ण हुआ और ठाकुर जी महाराज मर्यादा रो पालन करते हुए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हा भी जन्म रामायण है, भी अवतार रामायण है, पिता रे वचनारी रक्षा करने वास्ते छोटे भाई और सीता रे साथे 14 वर्ष वन स्वीकार करियो, राजपाट रो परित्याग करियो। बे प्रभु दंडकारण्य रामायण जद विचर रहा हा तो दंडकारण्य री बे ऋषियां री कन्यावां, ऋषियां री पत्नियां और स्वयं दंडकारण्यवासी ऋषि बे मन में विचार करे कि देखो जो सीता राम जी की सेवा करे, काश हे विधाता माने भी कभी कोई अवसर मिले और मैं राम जी महाराज रो अंग संग प्राप्त करा और सेवा करा। और भगवान राम जी महाराज ने वरदान दियो कि ई जन्म रामायण तो मैं एक पत्नी व्रती हूं, लेकिन द्वापर युग रामायण में जब लीला पुरुषोत्तम रूप रामायण अवतार ले सुन थारी मनोकामना पूर्ण हो सी। और वे दंडकारण्य में निवास करने वाला तपस्वी ऋषि बेनी पत्नियां बेनी पुत्रियां ई द्वापर युग रामायण है, गोपी वेश रामायण है, भगवान श्री कृष्ण की रास में शामिल होने आई। पद्म पुराण रे श्लोक रो वर्णन करते हुए जी कोई चीज रो प्रमाण है। सुखदेव जी महाराज के पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुं मैच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तं भवार्णवा। महाराज वो श्लोक प्रमाण है पद्म पुराण रो थारे पिताजी री लिखो, मारे पिताजी वेद व्यास जी रा लिखोड़ा 18 पुराण माए सुन पद्म पुराण रामायण है वो वर्णन आवे उत्तरखंड रामायण। और हे राजा तीसरो गोपियां रो झुंड त्रेता युग रामायण जब भगवान राम सीता सु ब्याह करने वास्ते जनकपुरी रामायण गया, जनकपुरी स्त्रियां जनक कुमारपुरी री कुमारी कन्या
मंद्र माए ने वो मनोरथ करियो कि काश राम जी जी सो सुंदर वर माने मिले जी के अंग संग में प्राप्त करा और भगवान ब्याने तथास्तु के और आज ई द्वापर युग रमाए ने कृष्ण रूप रमाए ने उतार्या और भी जनकपुर री कन्यावा और स्त्रियां रो मनोरथ पूर्ण करियो। वही राजा परीक्षित प्रारंभ रमाए ने मैं तने सुनायो कि भगवान अवतार लेने सु पहली ब्रह्मा जी इत्यादि ने नभवाणी रे द्वारा आदेश दियो कि मैं भारत भूमि रमाए ने श्री ब्रज धाम रमाए ने लीला करण रे वास्ते अवतीर्ण सूर मारा लीला सहचर बनने आप सब लोग भारत भूमि में पर पधारो और बठे भगवान ने भी नभवाणी ने सुन करके देव तुम्हारी कन्यावा स्त्रियां भगवान रो अंग संग प्राप्त करने री लालसा सु गोपी रूप रमाए ने अवतरित हुई। हे राजा परीक्षित इरे अलावा चंद्रमारी 16 कलायां 16,000 गोपियां रूप रमायण बन करके रास मंडल में पहुंची और ऐसा गांधर्व विवाह रे द्वारा भगवान ने आपरो पति बनायो। ई बात है राजा बनसु ई संदेह ने निकाल दो कि रास मंडल रमायण कोई परकीय स्त्रियां ही सब स्त्रियां भगवान की स्वकीय है और इरे अलावा जिकी स्त्रियां वास्तव माने परकीय ही बे जब भगवान रो अंग संग प्राप्त करने वास्ते घर सु निकलने लगी तो प्यारा पति ब्यान है घर रे माए ने ताले में बंद कर दी कि जासो किया लेकिन भगवान रो अंग संग प्राप्त करने री महती इच्छा रे कारण वे आत्मिक रूप से ये 5 भौतिक शरीर ने क्योंकि वो तो पत्यारो हो भी 5 भौतिक शरीरों पर त्याग करियो और आत्मिक रूप से भगवान रवि रास मंडल में मायने पधारी और अंत रे मायने सुखदेव जी के वे ही राजा परीक्षित ई वास्ते भगवान श्री कृष्ण और गोपियां रे एक पवित्र महाराश्री कथा रे मायने यदि कोई व्यक्ति आक्षेप लगावे लांछन लगावे तो वो निश्चित रूप से पाप रो भागी हो सके। जो मनुष्य व्रजांगनाओं रे साथे भगवान री ई विशिष्ट रास लीला ने श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करसी बीरो कल्याण भगवान कृपा करके करसी। भगवान री परा प्रेम लक्षणा भक्ति इसे लोगों ने प्राप्त होसी और दुस्सह काम रूप रोग सु यानी मुक्ति मिलसी अर्थात भगवान री आ महारास लीला अगर मन रे माने काम भाव ज्यादा रहे दिमाग खराब रहे विषयां की तरफ मन दौड़े तो ये महारास लीला रे 5 अध्याय रास 5 अध्याय रो नित्य पाठ करो थाने मन रे माने शांति अपने आप वापर जासी और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आ रास पंचाध्यायी काम लीला नहीं भगवान री भक्ति ने बढ़ाने वाली लीला है। और हे राजा परीक्षित ई रास लीला रो अधिकारी बनने रे वास्ते इर माने दोष दृष्टि रहित इरो श्रवण इरो मनन इरो चिंतन करनो चाहिए। इस प्रकार रास पंचाध्यायी रो वर्णन करने रे पश्चात अब सुखदेव जी महाराज भगवान रे द्वारा सुदर्शन नाम रो राक्षस जी को कंस रो भेजोड़ो है भगवान रे द्वारा भी रो उद्धार शंखचूड़ रो उद्धार इत्यादि रा वर्णन करते हुए युगल गीत रो वर्णन करे कि हे राजा परीक्षित व्रज कुमारी गाया व्रजरी गोपियां कन्हैया रे स्वरूप रो ध्यान करते हुए गीत गाया करे बीरो नाम है युगल गीत। आओ एक श्लोक भी युगल गीत रो आप गान करो। वाम बाहु कृत वाम कपूर वाम बाहु कृत वाम कपूर वल्गीत भ्रूराध रार्पी
बांदरी रूप माधिलो वर्णन करे कि हे गोपी आप रे बाएं हाथ की हथेली में आप रे गाल पर टिका करके और वलगित भ्रू तिरछी नजरियां सुन अधरार्पित वेणु और होठा पर वेणु राखोड़ी है, बांसुरी राखोड़ी है, कोमल अंगुली विरासित मार्ग और आपरी कोमल कोमल अंगुलियां रे पोर सुन बी बांसुरी रमानो थपकी दे करके सुधारिया है और बदले रमाने वा बांसुरी सुंदर रागिनी लोगों ने सुना करके आनंदित करे। हे सखी गोपाल री आ छवि अपन हृदय रमायने निरंतर बसोड़ी रेवे। आई प्रार्थना भी गोविंद सु भी गोपाल सु। यद्यपि युगल गीत, गोपी गीत, रास वंशाध्यायी ये सब ऐसा विषय है कि यहाँ रामायण खोया बाद में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुए, लेकिन समय की सीमा है। ई वास्ते संक्षेप प्रमाणे यारो वर्णन करते हुए आगे चला। तत्पश्चात भगवान कंस भी जोड़े बैल स्वरूपी अरिष्टासुर वध करियो और महाराज केसी नाम रो राक्षस घोड़े रूप में आयो, बीरो भगवान वध करियो। व्योमासुर आयो, बीरो वध करियो। अब नारद जी मन में विचार करियो कि कन्हैया भी जोरदार है। कंस भेजे और कहना ठहरो ठहर मार दियो है। अब ना तो कन्हैया मथुरा जा रही हो ना कंस मथुरा कन्हैया ने बुला रही है। ओ यहाँ खेल चलतो रहसी तो कंस रो वध कर दो। तो नारद जी महाराज कंस रे कने गया, रे कंस महाराज चतुर राजा एक एक करके आपरे सैनिका ने नहीं मरवा, महाराज सम्मुख युद्ध करो। कंस के महाराज भी बालक रो कोई मारे खने साक्षात सबूत तो है कोई कि कोई वसुदेव रो पुत्र है, 8वां गर्भ है। तो महाराज अगर बिना मार सू तो लोका में अपवाद फैल से। लोका ने मायने मारी अपकीर्ति उसी के देखो कंस एक निरीह बालक ने मार दिया। नारद जी कह बिना मारना रो कौन के भाई? अरे मैं तो कहूं समक्ष युद्ध करो, थारे ही नगरी मायने कोई आयोजन करो और बिना ठे बुलाओ और बटे मल्ल युद्ध राखो। और थारे खाने तो चाणूर मुष्टिक सल तोसल ना जाने कितना बलवान कितना कुश्ती लड़ने वाला मल्ल बैठा है, वे मल्ला ने साथ भी भिड़ा दो, अपने आप ही काम तमाम हो जैसी। हे कंस अब मैं आ नहीं चाहूं कि तू और कोई खिलौना बटा विजय वो भी न तोड़े, वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इतो कह नारद जी बठू निकल गया और सीधा आया कन्हैया कहना, रे कन्हैया थारा मामा जी ने क्यों खिला रही हो? मैं आ चाहूं कि अब मामे रो पाप रो घड़ो भरीज गयो, लोग बड़ा दुखी है भी अत्याचार सुन। मैं तो भी न कह रहा क्यों, अब वो तने बुलाओ भेजी। इतो कह पर नारद जी फिर निकल गया। अठीन कंस रे मन में आ बात बैठ की बात तो सही है, लेकिन कन्हैया ने बुलाऊं किया, कोई ईसो व्यक्ति भेजना चाहिए बुलाऊं रे वास्ते। जिक्रो नंद बाबा पर भी, नंद बाबा रूपी जिके पर विश्वास हुए, लोगों ने षड्यंत्र नहीं लागे और विचार करते करते अक्रूर जी रो नाम सामने आयो। अक्रूर जी ने बुलाया और कंस अक्रूर जी ने बुला करके बड़े प्रेम के साथ है, बड़ी मीठी वाणी रमायण बात कर रही है, कह रही है, अक्रूर जी महाराज आप तो यादों मायने सबसे बुद्धिमान हो, नीति कुशल हो, युवा थाने एक काम बोला थे ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा रे खने जाओ, जाकर के मारो संदेश दो कि महाराज कंस एक रंगशाला रो आयोजन कर दिया है, बहुत बड़ो मेड़ो लगायो है और भी मेड़े ने देखने रवाते थाने दोनों पुत्रा बलराम और कृष्ण ने लेकर के आओ। अक्रूर जी मन में विचार करे
अगर दुष्ट व्यक्ति मीठी वाणी बोल रही है, नमन कर रही है, झुक रही है, समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आज वो दुष्ट कंस मारसू इतने प्रेम सु बात कर रही है, अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। और अक्रूर जी महाराज पतो लगवायो ठापड़ की कन्हैया ने मारण के वास्ते बुला रही है। अक्रूर जी मन में विचार करे, मैं अगर बुला रहा हूं तो हमारे पर भी बाल हत्यारो पाप लक्षी, लेकिन और कोई रास्ता भी कौन है। मना कर सू तो अक्रूर मन में विचार करे कि वो कंस मने मार देसी। तो अक्रूर जी महाराज कंसरी आज्ञा प्राप्त करके रथ लेकर नंद बाबा रे गांव रे मायने आया है। नंद बाबा रे द्वार पर आकर के रथ ने खड़ो करियो। रथ खड़ो है, नंद बाबा रे घर रे मायने अक्रूर जी महाराज